नमस्कार, आपका स्वागत है जियो बिंदास चैनल में। हम लोगों ने पहले बात की थी कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा कितनी ज़रूरी है। एक सफल बिंदास ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी काम करें वो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस तरह अपने मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलते हैं, हमारे रोज़ के कर्म कुछ ऐसे होना चाहिए कि हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज कर सकें। आइए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, शायद मेरी बात आप तक पहुँच सके। एक गांव में एक बढ़ई मीन्स कारपेंटर रहा करता था। वो अपने काम में उसे बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, बहुत होशियार था, बहुत दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। उसका इकलौता एक बेटा था और ये किस्मत की बात थी कि उसका बेटा भी अपने पिता से कहीं और ज़्यादा होशियार था, उतना ही विनम्र, उतना ही गुणों से भरपूर। लेकिन जो कारपेंटर था उसको बड़ी चिंता थी कि उसका बेटा क्रोधी बहुत है। उसके क्रोध से वो बहुत परेशान था। किए कराए काम पर पानी फिर जाता था उसके गुस्से से। उम्र हो चुकी थी, कारपेंटर बूढ़ा होता जा रहा था, तो उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उसने एक दिन अपने बेटे का मूड देख कर के, आज ये बहुत अच्छे मूड में है, उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं और मुझे यहाँ राजा को एक बहुत ही सुंदर, उनके बेटे के जन्मदिन पर एक टेबल गिफ्ट करनी है, उपहार स्वरूप देना है और मैं चाहता हूँ उसे तुम बनाओ। बहुत सुंदर सी टेबल बना के दो जिसमें लगे तुम मुझसे भी कहीं और अधिक अच्छे तरीके से काम को कर सकते हो। बेटा बहुत खुश, उत्साह सभी का बढ़ाने से काम अच्छा होता है। तो बेटे ने बहुत ही शानदार एक टेबल तैयार कर दी। पिता ने पहले शर्त रख दी थी, मैं जो भी कहूँगा उसमें तुमको प्रश्न नहीं करना है और मैं जैसा करता जाऊँगा वैसा तुम्हें करना है। तो बोले, हाँ पिताजी बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे मैं बिना प्रश्न किए वैसा ही करूँगा। दिन बीतते गए, एक बहुत ही शानदार टेबल बनकर तैयार हो गई। उसने कहा, पिताजी अब आप चल के देख सकते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो पिता गए और उन्होंने देखा तो मन खुशी से फूल उठ गया, एकदम गर्व हो गया अपने बेटे पर कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, इतना बढ़िया काम जानता है। तो कुछ बोले नहीं और आकर वापस अपनी जगह पर काम में जुट गए। बेटा पीछे पीछे आया, पिता ने कुछ बोला नहीं था तो, लेकिन उसने अपने पिता से वादा किया था, मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा। तो थोड़ी देर बाद जो कारपेंटर था उसने कहा, बेटा अब आप जाओ और उसमें एक खीला ठोक दो बीच में। एकदम चकित, एक लकड़ी की बनी हुई टेबल पर जो सुंदर सी है, आप एक खीला ठोक दोगे तो वो तो उसकी सुंदरता खत्म, लेकिन वादा किया था उसने। चुपचाप गया और बड़े से हथौड़े से एक खीला ठोक दिया। दूसरे दिन फिर आया, पिताजी कुछ करूं? बोले नहीं, आज भी जाके एक खीला ठोक दो उसमें। स्थिति ये बन गई कि वो जो टेबल थी पूरी तरीके से लोहे के खीलों से भर गई। और आश्चर्य की बात ये थी कि बेटे ने एक भी बार पिता से प्रश्न नहीं किया। आखिरकार जब उससे सहन नहीं हुआ, बोले, पिताजी अब तो मैंने आपकी पूरी बात मान ली है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये सब काम मुझसे क्यों करवाया? बोले, नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब तुम जाओ और एक एक करके उन खीलों को निकाल दो, जितने भी दिन तुम्हें लग जाए। बोलता है ठीक है। अब उस बेटे ने रोज़ एक एक करके खीले निकाल दिए। फिर पिता के पास आया और पिता से बोला, पिताजी अब वो खीले मैंने सब निकाल दिए। बोले, वाह, अब टेबल बिल्कुल शानदार हो गई, जाके देखें। उसको गुस्सा आ गया। वो पिताजी से बोला, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? इतनी सुंदर टेबल मैंने बनाई थी, आपने इनमें पूरे छेद करवा दिए हैं। और जब छेद निकल गए हैं, खीले निकल गए हैं और आपको जो छेद दिख रहे हैं और आप कहना ये बहुत अच्छी बनी है।
इसमें कहीं सुंदरता आ सकती है? जो सुंदरता मैंने पहले बनाई हुई टेबल में देखी थी, कि आपको अब वो नज़र आ रही है? बोले बेटा यही चीज़ तो तुमको समझाना चाहता हूँ। और तो वो समझ नहीं पाया। बोले तुमको रोज़ गुस्सा आता देखता था मैं, और रोज़ आके तुमसे कह देता था इसमें एक खीला ठोक दो। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जीवन में जब हम क्रोध करते हैं तो हमने कोई काम कितना भी अच्छा किया हो, उसके करे हुए की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। जो विनाशकारी क्रोध होता है वो सारे संबंधों को समाप्त कर देता है। आप कितनी भी बाद में माफ़ी मांग लें, कितना भी आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्रोध अपने निशान छोड़ जाता है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बेटे को बहुत कुछ समझ में आ गया था और मुझे लग रहा है मेरी बात भी आप तक पहुंच रही है। दोस्तों, मैं कहना सिर्फ ये चाहती हूँ बच्चों कि जब भी कभी हम किसी से क्रोधित होते हैं तो क्रोध करने से एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति जिस पर हमने क्रोध किया है और हमारे बीच में जो संबंधों में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो प्रवाह रुक जाता है, और जहाँ पर ये प्रवाह रुक जाता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी पैदा होने लगती है। तो हमारे प्रयास क्या होना चाहिए कि हमारे बीच में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल उत्पन्न ना हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे बीच में ऊर्जा हमेशा अच्छी तरह बहती रहे, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभा सकें। मानव जीवन जीने का यही तो अर्थ होना चाहिए। तो फिर हम क्या करें? बहुत आसान है ये बात समझना कि हम अपने क्रोध पर काबू कैसे रखें। अच्छा आप बताइए, आपको क्रोध कब आता है? तभी ना जब कोई काम हमारी इच्छा से पूरा नहीं होता। यही बात है ना? तो क्या करें हम? देखिए मैं आपको बताती हूँ। क्या लिखा है? क्या कहा आपने? 66? अच्छा नहीं, 99 है क्या? ओ, समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ? जब इसे आप देख रहे हैं तो आपको ये 99 दिखाई दे रहा है, और जब इसे मैं देख रही हूं तो मुझे 66 दिखाई दे रहा है। तो गड़बड़ कहाँ है? कहीं नहीं, ये सिर्फ स्थिति का अंतर है। जिस स्थिति में आप अभी हैं, आप भी सही हैं, आपका नजरिया सही है, और जिस तरफ से मैं देख रही हूँ मेरे लिए ये भी सही है। तो मतलब गलत कोई नहीं होता है जिंदगी में। बस व्यक्ति जिस स्थिति में रह के देखता है किसी सिचुएशन को, उसके हिसाब से उसका नजरिया बन जाता है। तो हमें यही अगर समझना आ गया तो गलत कोई नहीं है, क्रोध की तो बात ही नहीं उठती फिर। तो जैसे कि आप सभी आप जान रहे हैं अभी कि आज का जो माहौल चल रहा है उसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं या घरों से बैठकर काम कर रहे हैं, यानी हम अपने तक सीमित हो गए हैं। तो हमारे पास टाइम तो है, हम अपने मन के साथ बैठ सकते हैं। तो क्यों ना हम शुरुआत कर दें क्रोध को अपने काबू में रखने की, ताकि संबंधों के बीच में कभी कोई बुरा भाव पैदा ना हो और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा लगातार आती रहे। जिंदगी बिंदास हो जाएगी और सफल बिंदास जिंदगी जी सके, यही तो एक मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम इसी तरह मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, और मुझे लगता है आप चाहेंगे कि हम हमेशा मिलते रहें। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल जियो बिंदास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।